तफजीलिया अहले सुन्नत को फ़रेब देने के लिए इसी तरह सूफिया की किताबें, मलफूज़ात, कदीम किताबें और जो किताबें बहुत कम दस्तयाब है ऐसी किताबों से कुछ इबारतें लेते हैं या नहीं हो तो मिला देते हैं और फिर अक़ीदा अहले सुन्नत पर शब-खून मारने की कोशिश करते हैं। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सुग़रवी सादाते बिलग्राम के अक़ीदे छुपे नहीं हैं, छपे हैं और अल्लाह का शुक्र है उसमें दर्जनों क्या सैकड़ों मुसन्निफ़ जलवागर हुए हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी अपनी किताबें मौजूद हैं। मगर ये किताब नज़्मुल आली, जिसका असल मकसद है कबीला जो सादात में से 5 भैया हैं उनके ख़ानदान के नसब नामे को बयान करना, इस किताब का ख़ास मकसद रहा। इस किताब में एक इबारत मौजूद है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सादात जो बिलग्राम के हैं, सुग़रवी सादात हैं, उनका अक़ीदा हज़रत अली की अफजलियत का है। ये बहुत बड़ा झूठ है, सादात बिलग्राम के नाम पर इफ्तरा है, उनके अकायद पर इल्ज़ाम है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। सादात बिलग्राम को अगर ये कहा जाए कि वो अक़ीदा तफजील में रवाफ़िज़ और तफजीलिया के साथ हैं, हज़रत मौला अली को शेखैन पर फजीलत देते हैं, तो ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कि सिर्फ नज़्मुल आली ही नहीं है, ये भी ऊपर जाकर के सुग़रवी सादात से ही है। सरकार नूरी मियाँ, ये हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी सुग़रवी सादात से ही हैं। इसमें जो पहला सुम्बुला है वो तफजीलियों के रद में ही मौजूद है और 400 साल पहले नज़्मुल आली से पहले लिखी गई है। क्या कह रहे हो, मशाइख़ मारहरा मुतहरा कहाँ से हैं? सुग़रवी सादात नहीं है ये लोग, ऊपर जाकर के इनका नसब उनसे नहीं मिलता। तो अक़ीदा तफजील इनका बिल्कुल वाज़ेह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ही सबसे अफजल मानते हैं। सरकार नूरी मियाँ की किताब सिराजुल अवारिफ के बारे में क्या ख्याल है? सरकार नूरी मियाँ के रसाइल जो हैं, दलीलुल यकीन वगैरह, ये सब में अक़ीदा तफजील को खोल खोल के बयान कर दिया गया है। इन हजरात ने कुछ छुपाया नहीं है बल्कि सब कुछ छाप दिया है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि नज़्मुल आली अक़ीदे की किताब नहीं है, सीर व तारीख़ की किताब नहीं है, ये सिर्फ नसब की किताब है और लिखने वाले ने इस बात की वजाहत भी कर दी है। अब रहा ये कि उसमें जो बात मौजूद है उसके बारे में क्या कहेंगे। तो उसूली तौर पर यह कहा जाता है कि देखें, नंबर 1, ये किताब लिखने से लेकर तर्जमा होने के बीच 170 साल तक कहाँ थी। किताब मुतदावल तो नहीं है, मुसन्निफ के हाथ का लिखा हुआ नुस्खा था क्या तर्जमा करने वाले मुतरजिम के पास? और अगर नहीं तो वो कौन सा नुस्खा था? इसलिए कि जिस ज़माने में ये किताब लिखी गई 1270 हिजरी में, उस ज़माने में नवाबान अवध का दौर था, अवध के नवाबों का ज़माना था और जो कुछ सदात पे गुजरा है वो तारीख में मौजूद है। तो ये कैसे यकीन हो कि इसकी किताब क़तअ बुरीद से पाक है? नंबर 1। नंबर 2, मुसन्निफ की जो हालात ज़िंदगी है कि और कितनी किताबें उन्होंने लिखी, क्या लिखा, कब उनका इंतकाल हुआ, ये सारी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। हो सकता है बाद में उन पर कुछ वाज़ेह हुआ हो, रुजू कर लिया हो, वो चीज़ मौजूद नहीं। नंबर 3, किसी भी मुसलमान की तरफ कबीरा गुनाह की निस्बत भी आप ऐसे ही नहीं कर सकते ज़न पर, उसके लिए यकीन चाहिए। तो गुमराही की निस्बत आप एक सैयद की तरफ कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी तो यकीन चाहिए। यकीन इस दर्जे की होनी चाहिए कि आप कह सकें कि हाँ, हज़रत सैयद मोहम्मद बिन अल्लामा सैयद ग़ुलाम नबी बिलग्रामी का यही अक़ीदा। चलें, अगर ये साबित भी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा साहिब नज़्मुल आली का अक़ीदा साबित होगा, पूरे सुग़रवी सादात का अक़ीदा साबित नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाएगा कि मुअल्लिफ़ तफज़ीली थे, मगर इससे पूरे बिलग्राम के सादात को तफज़ीली कहना और ये कहना कि वो शेखैन पर हज़रत मौला अली को फजीलत देते थे, ये तो एक इल्ज़ाम है, उनको बदनाम करने की कोशिश है। आप सोचें, मुसन्निफ जो हैं सैयद मोहम्मद बिन अल्लामा सैयद ग़ुलाम नबी बिलग्रामी साहब, 1270 हिजरी में उन्होंने ये किताब लिखी है और इसका जो तर्जमा हुआ डाक्टर साहब ने किया, अल्लामा साहिल सहसरामी साहब ने 1439 हिजरी में किया है। 170 साल के आसपास ये किताब का हक। इसका एक मखतूता मारहरा मुतहरा में मौजूद है, सफ़ा नंबर 333 पे इसका जिक्र मौजूद है कि मारहरा में इसका एक मखतूता मौजूद है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। फिर हुजूर सैयद उवैस मियाँ साहिब क़िबला, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, उन्होंने अपनी तकरीज़ में मसले तफजील की वजाहत कर दी और कहा कि जो जमहूर का अक़ीदा है वही हमारा है। सरकार ताजुश्शरिया ने अपनी तकरीज़ में वजाहत कर दी। खुद मुतरजिम ने सफ़ा नंबर 17 पे, सफ़ा नंबर 115 पे अक़ीदा तफजील की वजाहत कर दी। तो अव्वलन जो लोग पूरे बिलग्राम के सादात को ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब के सब तफजीली हैं, उनका अक़ीदा तफजील है, और फिर दावा क्या है 200 साल के पहले, 200 साल पुरानी किताब में है। तो नालायकों, जब तुम्हें इतनी बात समझ आ रही है तो ये 400 साल पहले की किताब है बिलग्राम की।
اور سادات کا اس پر اتفاق رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور عقیدہ تفضیل کی بڑی وضاحت ہے، تفضیلیوں کا خوب رد ہے۔ حضرت نوری میاں کے سراج العوارف کے بارے میں اور دلیل الیقین کے بارے میں کیا کہو گے؟ لیکن نہیں، اپنے من کی کوئی بات مل جائے تو چاہے گری پڑی جگہ بھی مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف نے اس کو صرف نسب کے لیے لکھا ہے، اس میں جو روایات آئی ہیں، احادیث آئی ہیں، بعض تو موضوع ہیں، بعض واقعات جعلی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس پر بیٹھ کر کے کام کرے تو بہت سی چیزوں کی وہ نشاندہی کر سکتا ہے، یہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے۔ بہت سی تاریخی خامیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے، مگر اس کی نشاندہی کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جو کتاب صرف نسب پہ لکھی گئی، اگر اس میں کوئی بات اونچی نیچے آ گئی تو وہ صرف مصنف پر زیادہ سے زیادہ الزام آئے گا، مگر پورے خاندان پر، پورے سادات پہ الزام کیسے آئے گا؟ تو تفضیلیوں خدارہ ہوش میں رہو، اصول اسلام کو پیش نظر رکھو۔ کسی بھی چیز کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ کیا محض کسی کتاب میں لکھا ہونا ہی ثبوت ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کسی نے بعد میں ملاوٹ کی ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد و مفہوم مراد کچھ اور ہو؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو یہ لکھا ہے کہ جملہ صحابہ سے حضرت علی افضل ہے، جانتے ہیں کون سی فضیلت ہے؟ جزوی فضیلت ہے، کیونکہ آگے چل کر جب انہوں نے حضرت مولا علی کے فضائل کا شمار کروایا نا تو پھر جزوی فضیلت کا ہی شمار کرایا، وہی بیان کیا ہے۔ یعنی حضرت مولا علی کے فضائل و مناقب کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو جزوی فضیلت تو کہ ہم بھی قائل، افضلیت مطلقہ کی بحث ہے نا۔ آگے کتاب میں جب آپ دیکھیں گے تو مصنف کا یہ کہنا کہ جملہ صحابہ سے افضل ہے، کثرت فضائل کو انہوں نے لیا ہے، اور جانتے ہیں کثرت فضائل افضلیت کی دلیل نہیں ہے، افضلیت کوئی اور شے ہے۔ بہرحال تفضیلیہ اہل سنت کو فریب دینے کے لیے اسی طرح صوفیہ کی کتابیں، ملفوظات، قدیم کتابیں اور جو کتابیں بہت کم دستیاب ہے ایسی کتابوں سے کچھ عبارتیں لیتے ہیں، یا نہیں ہو تو ملا دیتے ہیں، اور پھر عقیدہ اہل سنت پر شب خون مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔